अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उरसिल बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैन यदै अस्साअह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बुज़ुर्ग व अज़ीज़ो, आदमी अल्लाह की तौफीक के बग़ैर नेकी कर नहीं सकता और अल्लाह की तौफीक के बग़ैर गुनाह से बच नहीं सकता। नेकी ये भी अल्लाह की तौफीक से होती है, इसमें भी बंदे का कोई कमाल नहीं, और बंदा गुनाह से बचता है, इसमें भी बंदे का कोई कमाल नहीं, ये महज अल्लाह की तौफीक से होता है। अल्लाह ताला ने दीन की निस्बत पर हमें जमा फरमाया, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरा युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, रिवायतों में आता है कि अल्लाह ताला जिसकी भलाई का इरादा करता है, जिसकी भलाई चाहता है, जिसकी अच्छाई चाहता है, उसको दीन की समझ अता फरमाता है। दुनिया के समझदार बहुत हैं, दुनिया के अंदर हर आदमी अपने आप को समझदार कहता है, हर इंसान अपनी नज़र में सबसे ज़्यादा अक्लमंद है। हम चूँ दिगरे नेस, अपने घर में, अपने ख़ानदान में, अपने मोहल्ले में आप किसी को भी रास्ते में चल के एक नसीहत करने बैठो, वहाँ से आप 2 नसीहत लेकर उठोगे। अक्लमंदों की दुनिया में कमी नहीं, हकीमों की, वकीलों की हमारे मोहल्लों में, हमारी बस्ती में कमी। हाँ, आप किसी को सलाह देने बैठो, वहाँ से 2 सलाह आपको वो देगा कि ले भाई तू मेरे पास से लेके जा, मेरे को सलाह की ज़रूरत नहीं। सब अक्लमंद हैं। दुनिया का हर आदमी अपने आप को अक्लमंद समझता है, लेकिन मेरे आका, हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार मदीना, ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सा व अमिल लिमा बअदल मौत। अक्लमंद हकीकत में वो है जो अपना हिसाब करे, लोगों का हिसाब नहीं, लोगों के अकाउंट नहीं संभालना, अपना अकाउंट संभालना है। मैं अपनी जिंदगी में क्या कर रहा हूं, कितनी अच्छाइयां मेरे से सरजद हो रही हैं, कितनी गलतियां मुझसे सरजद हो रही हैं, मैं अपने दिन रात कहां गुजार रहा हूं। ये दुनिया के लिए लग रही है या दुनिया आखिरत के लिए लग रही है। असबाब के पीछे जा रहे हैं या असबाब मुसब्बिबुल असबाब के पीछे लग रहे हैं। मेरी रातें गफलत में जा रही हैं या मेरी रातें इबादतों में जा रही हैं। मेरा दीन अल्लाह की इताअत में, दीन को जिंदा करने में, दीन को फैलाने में लग रहा है या दीन के जनाजे निकालने में लग रहा है। अपना हिसाब किताब करना। लोगों को आज दूसरों का दीन मालूम है, खुद का दीन मालूम नहीं है।
फतवे हम दूसरों के लिए लेने जाते हैं, खुद के लिए फतवा पूछने कोई नहीं आता कि मेरे पे आज शरीयत का हुक्म क्या है, मेरी एक्टिविटी ये है, ये एक्टिविटी, ये मेरी रोजमर्रा की जो दीन की क्रिया है वो दीन के मुताबिक है, इस्लाम के मुताबिक है या इस्लाम से हटकर है। अपना फतवा पूछने कोई नहीं आता। अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सा, अपना हिसाब किताब करे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो अक्लमंद है। दुनिया में 2 के 4, 4 के 8 कर ले, नहीं। वअमिल लिमा बादल मौत, दुनिया के लिए तो सारे नारे लग रहे हैं, पूरी दुनिया में ये नारे लग रहे हैं, जी लो बस जी लो, यही है जिंदगी। फिर हम में और गैरों में क्या फर्क रह जाएगा? दुनिया सिर्फ दुनिया है, जिए हैं, जिंदा हुए हैं सिर्फ जीने के लिए, मेरी दिन रात सिर्फ जीने के लिए है, मेरी सारी जद्दोजहद, मेरी मेहनत, मेरी जवानी, मेरी कमाई सिर्फ जीने के लिए है। कमाता हूं खाने के लिए, खाता हूं कमाने के लिए। फिर हमारे में गैरों में फर्क क्या रह जाएगा? सारी दुनिया, बल्कि इस्लाम आने से पहले कुफार अरब, मुशरिकीन अरब, वो भी अल्लाह को जानते थे। अल्लाह का तसव्वुर पहले से है दुनिया में। कुफार अरब को, मुशरिकीन अरब को इस्लाम आने के बाद अल्लाह के नबी से जो इख्तिलाफ था, जो झगड़ा था, वो इल्लल्लाह में नहीं था, ला इलाहा में था। ला इलाहा, कोई नहीं, इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा। अल्लाह को तो वो भी जानते थे लेकिन मानते नहीं थे। अल्लाह को मानना, अल्लाह की मानना नहीं, ये मेरे से नहीं हो सकता। वो भी एक अल्लाह से मानना, एक अल्लाह की मानना, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। एक मेरा भगवान बारिश के लिए बैठा है, एक मेरा भगवान औलाद के लिए बैठा है, एक मेरा भगवान खेती के लिए बैठा है, एक मेरा भगवान सफर के लिए बैठा है। 360 से 360 दिन की मुरादें मांगता हूं तब जाके पूरा होता है। एक अल्लाह से तो हो ही नहीं सकता। अल्लाह को तो जानते थे, मानते नहीं थे। एक अल्लाह से कैसे हो सकता है? तो इख्तिलाफ उनका काहे में था? इल्लल्लाह में नहीं, ला इलाहा में था। इसीलिए पहले अल्लाह को नहीं लाया कलमा में। अल्लाह ने कलमा नाजिल किया तो पहले इनकार करवाया। सब का इनकार करना पड़ेगा। ला इलाह, कलमा अल्लाह के नाम से शुरू होना चाहिए था। अल्लाह का नाम सबसे बड़ा, सबसे आगे, लेकिन पहले इनकार इसीलिए करवाया। सब का इनकार, फिर अल्लाह का इकरार, तब जाके ईमान मुकम्मल होगा। अल्लाह तो है लेकिन धंधा भी करना पड़े। अल्लाह तो है लेकिन मार्केट के मुताबिक चलना पड़े। अल्लाह तो है लेकिन व्यवहार तो करना पड़े। अल्लाह तो है लेकिन दाढ़ी कटानी पड़े। अल्लाह तो है लेकिन फैशन परस्ती वाला लिबास पहनना पड़े। अल्लाह तो है लेकिन शादी ब्याह में समाज को लेके चलना पड़े। एक अल्लाह की मैं कैसे सुनूं, कैसे मानूं? नहीं होगा। नहीं आ रही बात समझ में? ईमान मुकम्मल होगा भाई। शिर्क के 2 सींग नहीं होते। मुशरिकीन के सिरों पे 2 सींग नजर नहीं आएंगे आपको कि ये शिर्क करता है तो ये सिंबल ऑफ शिर्क ये है, ये शिर्क करता है तो इसके ऊपर ये निशानी है। नहीं, अल्लाह की जात और सिफात में किसी को भी शरीक कर देना शिर्क है। ला इलाहा इल्ला अना, अल्लाह फरमाता है सिर्फ मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं। अला लहुल खल्क वल अम्र, हुकूमत भी उसकी, मखलूक भी उसकी, फैसला भी उसका। मालिक यौमिद्दीन, दुनिया का भी रब्बुल आलमीन वही, आखिरत का मालिक भी वही। जानना भी है, मानना भी है बुजुर्गों, तब जाके ईमान मुकम्मल होगा। करने धरने वाली जात सिर्फ अल्लाह की। अल्लाह का गैर, अल्लाह के बगैर कुछ नहीं कर सकता। मैं भी कुछ नहीं कर सकता।
सबकी नफी, सबका इनकार, मेरा अपना भी इनकार करने वाली जात कौन भाई? एक अल्लाह की है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अल्लाह चाहिए, हाँ मैं मोहम्मदी हूं, मैं तो मुसलमान हूं, आधार कार्ड पे मेरा नाम मुसलमान का है, तो फिर अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों को कहा जा रहा है। काफिर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं, नाफरमानों का लफ्ज इस्तेमाल नहीं, जाहिलों का लफ्ज इस्तेमाल नहीं, ईमान वालों से कहा जा रहा है ए ईमान वालों आना है, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरा पूरा आना पड़ेगा, आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। जुबान पे कलमा हो, नाम गैरों काम गैरों वाले हो, नहीं चलेगा। नाम भी अल्लाह का, काम भी अल्लाह का। हाँ मैं सिर्फ मुसलमान आधार कार्ड पे नहीं हूं, मेरा किरदार भी इस्लामी होना चाहिए, मेरे अखलाक भी इस्लामी होने चाहिए, मेरे मामलात भी इस्लामी होने चाहिए, मेरे तौर और अतवार तरीके भी इस्लामी होने चाहिए। सन्यास नहीं लेना है, इस्लाम सन्यास की तालीम नहीं देता, इस्लाम संसार की तालीम देता है, संसार में रहना है लेकिन इस्लामी तरीके को जिंदा करना है। अल्लाह के नबी ने रहबानियत की तालीम नहीं दी, 11 शादियां की, एक साथ 9 घरानों को आबाद करके दिखाया। 3 सहाबी आए, अल्लाह के नबी तो नबी हैं, अल्लाह के करीब हैं, उनके लिए इजाजत है, लेकिन हम तो गुनहगार हैं, हमें क्या करना चाहिए? इस्लाम पे सख्ती से अमल करना चाहिए। एक कह रहा है मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा, दूसरा कह रहा है मैं जिंदगी भर रात में सोऊंगा नहीं, तीसरा कह रहा है मैं जिंदगी भर रोजे रखूंगा, कभी इफ्तारी नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी नाराज हो गए, बुलाया, तुम मुझसे ज्यादा डरते हो अल्लाह से? मेरे से ज्यादा तकवा किसके अंदर होगा? मैं मोहम्मद अल्लाह का सच्चा रसूल, अल्लाह का नबी, अल्लाह का हबीब हूँ, मैंने शादियाँ भी की हैं, मैं रोजे भी रखता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ, मैं रात को इबादत भी करता हूँ, सोता भी हूँ। सन्यास लेने की जरूरत नहीं। जिस हाल में अल्लाह ने रखा है उस हाल में अल्लाह के दीन को जिंदा करना, ये इस्लाम है। जिस नक्शे में अल्लाह ने रखा है उस नक्शे में अल्लाह के हुक्म को, रसूलुल्लाह के तरीके को जिंदा करना, ये इस्लाम है। हाँ, सुबह से लेकर शाम तक की जिंदगी, सर से लेकर पैर तक का हुलिया कैसा होना चाहिए भाई? अल्लाह के हुक्मों वाला, रसूलुल्लाह के मुबारक तरीके वाला, ये इस्लाम है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को जानना भी है, अल्लाह को मानना भी है। अल्लाह की मानना, रसूलुल्लाह को मानना, रसूलुल्लाह की मानना। हम सिर्फ जानते हैं, मानते नहीं, मसला ये है बुजुर्ग। हाँ हूँ मैं मुसलमान हूँ, लेकिन ये भी करना पड़े, करे बिगर छुटका नहीं, ये नहीं। मिली जुली सरकार नहीं चलती। प्योर तौहीद, प्योर रिसालत। अना अगयरु वुल्दी आदम वल्लाहु अगयरु मिन्नी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमें कच्चा ईमान, आधी अधूरी बात गवारा नहीं है। मैं सबसे ज्यादा, आदम की औलाद में सबसे ज्यादा गैरतमंद मैं अल्लाह का नबी हूं, और अल्लाह मुझसे भी ज्यादा गैरत वाला है। हमारे घर में हमारी औलाद जिसको हमने पाल पोस के बड़ा किया हो, बड़ी होकर किसी और की सुनने लगे, किसी और की मानने लगे, हमारी गैरत गवारा करेगी भाई? नहीं करेगी। हमारे घर में हमारी लाडली बीवी, चहीती बीवी, जिसके सारे खर्चे नखरे हम बर्दाश्त करते हो, और वो किसी और के गुणगान गाए, हम बर्दाश्त करेंगे भाई? हमारी गैरत बर्दाश्त करेगी? नहीं करेगी। जब हम किसी और की शिरकत हमारे मामले में बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारी गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकती, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं तुमसे ज्यादा गैरतमंद हूं और अल्लाह मुझसे भी ज्यादा गैरतमंद है। वो कैसे? अपने काम में और अपनी सिफात में, अपने नाम में, अपने मामलात में किसी की शिरकत गवारा करेगा? नहीं चलेगा। अना अगयरु वुल्दी आदम वल्लाहु अगयरु मिन्नी,
अल्लाह तो मुझसे भी ज्यादा गैरत वाला है। अनुलजिमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहुन, नहीं मैं तो चलेगा, मेरे से जितना होता है इतना कर लेता हूँ, मेरे से जितनी नमाज होती है पढ़ ले, मिलती है पढ़ लेता हूँ। नमाज मिलने की चीज़ है भाई। 5 वक्त अल्लाह का मुनादी ऐलान करता है, मस्जिद आबाद है, अल्लाह ताला का एहसान है। अल्लाह ने हर जगह आज़ादी वाली इबादत रखी है, हमारे लिए गुंजाइशें रखी हैं। मिलती है तो पढ़ लेते हैं, वरना अल्लाह अल्लाह, ऐसा नहीं है। अल्लाह का हुक्म सबसे बड़ा, अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी, अल्लाह के रसूल सबसे बड़े। हर चीज़ में, हर काम में, हर फैसले में सबसे आगे क्या होगा भाई? अल्लाह का हुक्म, रसूलुल्लाह का तरीका, तब मैं मुसलमान हूँ। क़ालतिल अराबु आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना, हम मुसलमान हैं, ईमान का दावा अभी हमारा सच्चा नहीं है। एक कबीला मुसलमान हुआ और मस्जिद नबी में खुशी के मारे नारे लगाने लगे, आमन्ना आमन्ना, कि हम तो ईमान ले आए। उसी वक्त जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही लेकर नाजिल हुए कि अभी इनसे कहो कि अभी तो सिर्फ कलमा पड़ा है, अभी तो सिर्फ कलमा कहाँ है? तुम्हारी जुबानों पर है। अभी तो तुम्हारे ईमान की कसौटी बाकी है, अभी तुम्हारे किरदार की कसौटी बाकी है, अभी तुम्हारे अखलाक की कसौटी बाकी है, तुम्हारे मामलात की कसौटी बाकी है। जब हर चीज में पूरे उतर जाओगे, तुम्हारे दिलों में ईमान उतरेगा, तब जाके तुम्हारा ये दावा सही होगा कि हम मोमिन हैं। कुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी क़ुलूबिकुम, अभी दिल में ईमान नहीं उतरा है। हम में से हर शख्स अपना फैसला खुद कर सकता है कि मेरे दिल में ईमान है या मेरी जुबान पे ईमान है। और बुजुर्गों ये याद रखें कि मौत आनी है, हर एक को आनी है। मौत को रोजाना याद करें थोड़ी देर, जैसे हमारे आबा व अजदाद को याद करते हैं मज़ा आता है, मरहूमों को याद करते हैं अच्छा लगता है, याद करना भी चाहिए। इसाले सवाब के ज़रिए, सदका खैरात के ज़रिए अपने मरहूमों को याद करना चाहिए। वो हमसे आस लगा कर बैठते हैं, वो रोज़ाना इंतज़ार करते हैं कि मेरे पीछे वाले जिनके लिए हमने ज़िंदगियाँ खपा दी, वो हमें सदका खैरात के ज़रिए, नेकी के ज़रिए याद करें। मरहूमों के लिए इसाले सवाब करना चाहिए और हमें भी उनकी तैयारी करनी चाहिए। तो मौत तो आनी है, बहरहाल आनी है। रोज़ाना मौत को याद करें ताकि अल्लाह की याद ताज़ा हो, अल्लाह से मोहब्बत पक्की हो और ईमान की हलावत नसीब हो। हाँ, मौत के वक्त बुजुर्गों जुबान का कलमा काम नहीं देगा, दिल का कलमा काम देगा। मिसाल देते हैं अल्लाह वाले कि आपने घर में तोता पाला और उसको कलमा रट्टा दिया। रोजाना सुबह उठता है तुम्हारे साथ वो कलमा पढ़ता है, शाम में सोते वक्त तुम्हारे साथ कलमा पढ़ता है, लेकिन जब बिल्ली का पंजा आएगा तो क्या निकलेगा? उसकी जुबान से कलमा नहीं निकलना, जो उसके अंदर है वही निकलना है। अगर हमने हमारे कलमे को सिर्फ जुबान की हद तक रखा है, उसके ऊपर मश्क नहीं की, दीन की मेहनत में नहीं लगे, अपने आप को दीन की मेहनत में नहीं खपाया, अपने आप को, अपने किरदार को, अपने अखलाक को अगर मोहम्मदी नहीं बनाया, हमारे दिल में अगर ईमान नहीं उतरा, मौत का पंजा आएगा, वो कलमे वाला ईमान काम नहीं आएगा, सिर्फ टेंटे रह जाएगी। बुजुर्गों, ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह के नबी का फरमान कह रहा है। कमा तहयौन तमूतून, जैसी जिंदगी गुजारोगे ऐसी ही मौत आनी है। हाँ, अल्लाह वाली जिंदगी गुजारी, मौत भी अल्लाह वालों जैसी आएगी। दुनियादारी वाली जिंदगी गुजारी, मौत भी दुनिया वाली आएगी। सीधा फैसला, अल्लाह के नबी ने पूरी जिंदगी की कसौटी एक लाइन में समझा दी। ये मेरे नबी का कमाल है। अल्फाज थोड़े होते हैं, बात बड़ी होती है। हाँ, अल्फाज मुख्तसर, बात बड़ी गहरी होती है। मौत कैसे आएगी, कैसे आएगी, कौन किसके बारे में क्या फैसला करे, उसकी जिंदगी देख लो, मौत का पता चल जाएगा। मैं अपनी जिंदगी पे इतरा हूं, मेरे को तो मौत ऐसी आनी है, मैं अपनी डींगे मारूं, लेकिन मेरी जिंदगी का हाल मुझे मालूम है। मैं अपना फैसला खुद कर सकता हूं, मेरी मौत कैसी मुझे बुलानी है। जिंदगी अल्लाह वाली तो मौत भी अल्लाह वाली। जिंदगी गफलत वाली तो फिर अल्लाह रहम करे, मौत भी गफलत वाली। और इसके आगे की अफसोसनाक खबर यह है कि कमा तमूतून तुहशरून, जिस हाल में बंदा मरेगा, कयामत में वैसे ही हाल में खड़ा होगा।
कलमे वाली मौत आई है, ईमान वाली मौत आई है, कब्र से मिट्टी झाड़ता हुआ उठेगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमे की गवाही देता हुआ खड़ा होगा। और दुनिया बकते बकते मौत आई है तो अफसोस करता हुआ खड़ा होगा, लेकिन वो अफसोस, वो पछतावा कुछ काम आएगा भाई? नहीं आएगा। अपना हाथ चबा डालेगा, अपना हाथ चबा डालेगा। रिवायतों में आता है कि गाफिल बंदा जब दुनिया से गफलत के हालत में जाता है और उसकी जब क़यामत में पेशी होगी, उसका अफसोस, उसका टेंशन, दुनियादार अभी आम तौर पर हम नोट करते हैं ना, यूँ नाखून चबाने की आदत होती है, ये इंसान के कंफ्यूज होने की और डिप्रेशन में होने की निशानी है। बंदा क्या करता है, गफलत में अपने नाखून चबाता रहता है, तो देख के पता चलता है कि इसको कोई अफसोस है, कोई टेंशन है। क़यामत का टेंशन ये होगा कि अपने नाखून नहीं, अपनी उंगलियां चबाना शुरू करेगा, पूरा पंजा चबा डालेगा। उसको पता नहीं होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। नाखून चबाने वाले को जिस तरह एहसास नहीं होता मैं क्या कर रहा हूँ, अपना हाथ चबा डालेगा, उसको एहसास नहीं होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसका अफसोस ऐसा होगा, पछतावा ऐसा होगा। क्या फ़ायदा पछतावे का? जो वक्त था कमाने का, जो वक्त था बनाने का, जो वक्त था सरमाया लेने का, वो वक्त तो मैंने खेल कूद में उड़ा दिया, मजलिस बाजी में, दोस्तों की महफिलों में, रातों की तन्हाइयों को, बुराइयों में मैंने खत्म कर दिया। अब पछताने से क्या फायदा? अद्दुनिया हर्सुल आखिरा। बुजुर्गों, ये दिन और रात अल्लाह ताला ने आखिरत कमाने के लिए दिए हैं, ये पक्की बात है, यही मकसद है। दुनिया दारुल असबाब है, बेशक असबाब के जरिए से दुनिया कमाई जाती है, इसी तरह दीन भी असबाब के जरिए से कमाया जाता है। हमें हालात को आमाल से बदलना है, हालात को हालात से नहीं बदलना बुजुर्ग। हाँ, एक अल्लाह को मानना, एक अल्लाह की मानना, रसूलुल्लाह के तरीके को अपनाना, गैरों के तरीकों पे लानत भेजना। मेरी जिंदगी कैसी हो भाई? रसूलुल्लाह के मुबारक तरीके वाली हो। मेरा हुलिया कैसा हो भाई? रसूलुल्लाह के मुबारक हुलिये जैसा हो। मेरे घर में, मेरे घरों का माहौल कैसा हो? रसूलुल्लाह के मुबारक तरीके जैसा हो। हम हालात को हालात से बदलने की कोशिश करते हैं, अमाल से बदलने की कोशिश नहीं करते बुजुर्गों। और ये हालात भी हमने खुद पैदा किए हुए। आज गरीब से गरीब तर का हाल भी ऐसा नहीं होगा जो हमारे नबी ने जिंदगी गुजार के बताई है। आज एक के दो, दो के चार होते हैं तो फौरन बंदा नया घर, 1 BHK नहीं चलेगा, अभी तो 2 BHK चाहिए। अब थोड़े बड़े हो गए तो बच्चों को अच्छा माहौल देना है, तो अभी यहाँ पुरानी कॉलोनी में नहीं चलेगा, नई कॉलोनी में जाता हूँ। अब नई कॉलोनी में जाना है, आउट ऑफ बजट काम करना, तो क्या करना है? चलो भाई फाइनेंस वालों के पास चलो, लोन दो भाई, इतने की दो, उतने की दो। हालात हम खुद क्रिएट कर रहे हैं और उस हालात से निपटने के लिए और हालात में गिरफ्तार हो रहे हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमरा, अम्मी आयशा फरमाती हैं कि हम अल्लाह के नबी सजदा करते थे, मैं अपना पाँव सुकड़ती थी, तब अल्लाह के नबी का सजदा होता था। अल्लाह के नबी सजदे से सर उठा देते, मैं पाँव लंबे करती थी। आज हमारा किचन 10 बाई 10 का होता है। कौन से हालात है मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है। तश्कील हो अभी 4 महीने की, नहीं बहुत हालात है, नहीं इतने मसले हैं कि यार मैं जा ही नहीं सकता, छोड़ ही नहीं सकता घर, सब ऊंधा हो जाएगा। अरे अभी सांस बंद होगी तो मैं ऊंधा हो जाऊंगा, फिर मेरा क्या बनेगा? हैं? अभी मेरी सांस बंद होती तो क्या होगा? मैं भी ऊंधा हो जाऊंगा ना, फिर मेरा क्या बनेगा? इंसान इंसान नहीं रहता, लगेज बन जाता है। इंसान सांस बंद होती है तो क्या बन जाता है? हाँ, अली बात कर रहा है तो अभी अली की वैल्यू है, लेकिन अभी अली की जुबान बंद हो तो अली अली नहीं रहेगा, वो लगेज बन जाएगा। इसको यहाँ से अहमदाबाद बाय फ्लाइट ले जाने तो कार्गो करना पड़ेगा, इसका वजन करना पड़ेगा। चलो तोलो इसको, कितने का है, उतनी पेनल्टी, इतनी फीस जमा कराओ, फिर इसको लेके जाते हैं। वजन किसका होता है? इंसान का होता है कि सामान का होता है? हाँ, कार्गो करना पड़ता है इंसान को। लगेज बन गया इंसान, ये धरती पे बोझ बन गया, इसको जल्दी नवा ना करो भाई। हालात हमने खुद बनाए हैं बुजुर्गों, और उन हालात से निपटने के लिए हम दूसरे हालात में जाते हैं। इंसान खुद अपने दलदल में फंसता है, अल्लाह ताला उसको नहीं फंसाता। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 घर,
एक सहाबी आए, अल्लाह के नबी से सवाल किया। अल्लाह के नबी ने अपने 9 घरों में देखने के लिए भेजा, जाओ भाई कुछ मिलता है। सब घर से जवाब आया कि कुछ भी नहीं है, खाली बर्तन पड़े हैं। चलो भाई, एक सहाबी क्या ले गए, 9 घर कुछ नहीं खाने को। अम्मी आयशा रदियल्लाहु अन्हा को जब बाद में खाना मिलता था, एक वक्त खाया, दूसरे दिन फिर खाना सामने आता था, अम्मी आयशा रोती थी। सुबह मेरी मर्जी का मेनू मिलता है, लंच मेरी मर्जी का होता है, रात को खाना फोन करते हैं आज ये बनाने का है, यही आना चाहिए। अगर मेरे मर्जी का खाना नहीं आया तो मियाँ साहब का मुंह बिगड़ जाता है, ने प्लेट उठा के सीधी बाहर जाती है। हैं? ये हमारे तेवर, ये हमारे अखलाक हैं घर में रहने के। अम्मी आयशा रोती थी कि अल्लाह के नबी ने जिंदगी में मौत तक कभी 2 वक्त पेट भर के जौ की रोटी नहीं खाई। 2 वक्त की बात कर रहा हूं, 2 दिन नहीं। और हमारी चपाती जैसी नहीं होती थी जौ की रोटी उस जमाने में, हाथ से वो पीसते थे, चक्की से पीसते थे और मोटा मोटा आटा बनता था उसका, उसके फोतरे फूंक मार के उड़ा दिए, बाकी जो बचता था उसकी रोटी बनती थी। आज का जवान खा नहीं सकता, दांत निकल के हाथ में आ जाएगा। चबाने की ताकत नहीं है हमारी तुम्हारी, वो ऐसी रोटी होती थी। हमारे जैसी मुलायम चपाती, घी लगी हुई रोटी नहीं होती थी। 2 वक्त पेट भरकर वो भी नहीं मिलती थी अल्लाह के नबी को। रअइनल हिलाल सुम्मा रअइनल हिलाल सुम्मा रअइनल हिलाल, 3 चांद 2 महीने हो जाते थे। अत्तमरु वल मा, 2 काली चीजें, खजूर और पानी पे हमारा दिन गुजरते थे। कौन सी गरीबी की हमें शिकायत है? सिर्फ नाशुक्री है बुजुर्गों, सिर्फ नाशुक्री है। अल्लाह को मानना, अल्लाह की मान, रसूलुल्लाह को मानना, रसूलुल्लाह की मानना। दीन बड़ा प्यारा मिला है बुजुर्गों, इसकी कदर कर। अल्लाह 70 माओं से ज्यादा मेहरबान हमें मिला है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफीक और मुशफिक मिले हैं। हाँ, ये अटूट रिश्ता है, ये अटूट रिश्ता है। दुनिया के सारे रिश्तों की हम कदर करते हैं, अल्लाह हमें ये रिश्तों की भी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। हाँ, ये दीन का रिश्ता है, ये अजल से चला है, अबद तक रहेगा। अबद से चला है, अजल तक रहेगा। पहले भी यही रिश्ता था, आखिरत में भी यही रिश्ता काम आएगा। जिंदगी गुजारनी कैसी गुजारनी भाई? अल्लाह के हुक्मों वाली, रसूलुल्लाह के मुबारक तरीके वाली जिंदगी गुजारनी। सारे काम करने, दुनिया के हर काम करने, अच्छी कमाई करनी, अच्छी पढ़ाई करनी, अच्छा रहन सहन इख्तियार करना, लेकिन कैसा? अल्लाह के हुक्मों वाला, रसूलुल्लाह के मुबारक तरीके वाला। हाँ, हमारी जवानियां जाये हो रही हैं, जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। आज हमारा जवान ये 5 इंच की स्क्रीन के सामने अपनी जवानी को बर्बाद कर रहा है, उसको अल्लाह के हुक्म की परवाह नहीं है। और याद रखो बुजुर्गों, ये दीन है जो एक दूसरे की इज्जत करना सिखाता है, ये दीन है जो अखलाक से रहना सिखाता है। औलाद को अगर दीन सिखाया है तो वो माँ बाप की इज्जत करेगी। अगर औलाद को दुनिया कमाना सिखाया है, ये कल को उठा के तुम्हें भी जूते मारेगी। जो अल्लाह का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता, जो रसूलुल्लाह का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। उठाकर देख ले दुनिया की जिंदगियां, लोगों की कारगुजारियां भरी पड़ी हैं, पता चल जाएगा। हाँ, घर में दीनदारी को दाखिल किया है, दिन की मेहनत को दाखिल किया है बुजुर्गों, ये दुनिया में भी कामयाबी दिलाएगी, या आखिरत में भी कामयाबी दिलाएगी। इसी में नजात है दुनिया और आखिरत की। ये मुल्ला बनाने की फैक्ट्री नहीं है, ये घर छुड़ाने का काम नहीं है, इंसान को इंसान बनाने वाला काम है ये। आज इंसानियत दम तोड़ रही है। हाँ, सिर्फ दीन नहीं, आज इस इंसानियत दम तोड़ रही है। इंसान इंसान नजर आता है, लेकिन इंसान की खाल में कुछ और ही है। वो उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, इंसान ने जानवरों को पीछे छोड़ दिया। दीन जिंदगी में आएगा, और दीन कितना प्यारा है, हम जरा गौर तो करें। ये दीन को गले लगाने में जो हमारी जान निकलती है, ये दीन पर चलने में हम समझते हैं कि ये टाइम वेस्ट करना है, ये पुरानी दकियानूसी बातें हैं। नहीं बुजुर्गों, हम जरा इसके अंदर गौर तो करें। अक्लमंद है, अकल लगाएं,
टेक्नोलॉजी में मानते हैं तो उस लाइन से टेक्निकल पॉइंट पे गौर करें। हमको इसके अंदर फायदे नजर आते हैं कि नुकसान नजर आते हैं, जरा गौर तो करें। बैलेंस करना सिखाया है ये दीन ने, बैलेंस करना सिखाया है। एक का दीन, एक की चाहत, दूसरे का दीन। आप समझो बात को। एक इंसान जो चाहता है, इंसान दूसरे इंसान को दीन उसी का हुक्म देता है। माँ बाप चाहते हैं कि औलाद मेरी फरमा बरदार बने, मेरी बात सुने, मेरी माने। औलाद का ये दीन है माँ बाप की इताअत करना। औलाद ये चाहती है कि माँ बाप मेरी केयर करें, मुझे अच्छा माहौल दें। ये माँ बाप का दीन है कि औलाद पैदा हो, अच्छा नाम दें, उसकी अच्छी तरबियत करें और बालिग होने के बाद उसकी शादी करें। औलाद की चाहत माँ बाप का दीन, माँ बाप की चाहत औलाद का दीन। बीवी चाहती है कि मुझे अच्छा घराना मिले, इज्जत मिले। अपने माँ बाप के घर में जैसी मैं खुशहाल रहती हूं, अपने शादी के बाद भी मेरी जिंदगी ऐसी ही मिले। शौहर का दीन है ये। बीवी को जिस हाल में लाया है उसकी लिविंग स्टाइल और उसकी लाइफ स्टाइल के मुताबिक उसको रखना, ये और शौहर का दीन है। जो अपने लिए पसंद करे वो अपनी बीवी को खिलाए, जो अपने लिए पसंद करे वही बीवी को पहनाए, जो रहना सहना अपने लिए पसंद करे उसी के मुताबिक बीवी को रखे, ये शौहर का दीन है। शौहर चाहता है कि मेरी इज्जत बरकरार रहे, ये औरत का दीन है। शौहर की जान में, माल में, इज्जत में खयानत न करना, ये बीवी का दीन है। शौहर की चाहत बीवी का दीन, बीवी की चाहत शौहर का दीन। अब बताओ भाई, हर एक अपने अपने दीन पर अमल करेगा, सामने वाले की चाहत तकाज़े अपने आप पूरे होंगे। बैलेंस बनेगा कि नहीं बनेगा? दुकानदार चाहता है कि मुझे पैसे पूरे मिले, ये ग्राहक का दीन है कि चीज लेने जाता है तो टाल मटोल ना करो, चलो भाई कल देता हूं, परसों देता हूं, नहीं, अभी चीज खरीदी अभी पैसा दो। अगर वादा किया है वादा पूरा करो। 1 घंटे बाद देता हूं तो 1 घंटे बाद उसको पहुंचा दो। वादा खिलाफी करोगे मुनाफिक बन जाओगे। ग्राहक चाहता है कि मुझे पैसा खर्च कर रहा हूं, चीज अच्छी मिलनी चाहिए, तो ये दुकानदार का दीन है कि जो बताया वही बेचो, धोखा मत दो। ग्राहक की चाहत दुकानदार का दीन, दुकानदार की चाहत ग्राहक का दीन। एक की चाहत दूसरे का दीन है। हम अपने दीन पर अमल करेंगे, हमारे साथी की चाहत अपने आप पूरी होगी। ये दीन है, इतना प्यारा दीन है बुजुर्ग। मसला यहां है कि मुझे अपना मालूम है, सामने वाले का मालूम। मेरे को जो लेने का है ना, मेरे को खाली उसकी फिक्र है, मैं उसका दीन लेता हूं। मेरे को जो देने का है ना, उसको मेरे को मालूम करने की जरूरत। हाँ, मैं घर पे जाऊं तो सब अटेंशन हो जाने चाहिए, सामने ठंडे पानी का गिलास आ जाना चाहिए, किसी का शोर नहीं, एकदम साइलेंस, कंफर्टेबल जोन मिलना चाहिए मेरे को। यानी घर में घर वाला नहीं आया, ऐसा लगता है कि ये आर्मी का कर्नल आ गया है। घर वालों को क्या देना है मुझे मालूम नहीं। खैरुकुम खैरुकुम लि अहली, अल्लाह के नबी की तालीम देखिए, तुम में से बेहतर वो नहीं है जो बाहर शरीफ बनकर घूमता है, तुम में से बेहतर वो है जो घर में अच्छे अखलाक इस्तेमाल करता है। घर में जाता हूं, मेरी पेशानी पे से बली नहीं उतरता। औलाद बेचारी ऐसी सरेंडर हो जाती है कि अभी कुछ बोलूंगा तो नजला उतर जाएगा, अखे दिन की जो भड़ास है वो घर में आके उतर जाएगी। नहीं, इस्लाम इसके खिलाफ है। खैरुकुम खैरुकुम लि अहलिही तआशरु कल इखवान व तआमलु कल अजानिब रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहम दिल बन के रहो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज में हमारे लिए नमूना छोड़ा है, हर चीज में नमूना छोड़ा है। अम्मी आयशा फरमाती है कि अल्लाह के नबी से अच्छे अखलाक तो किसी के हो ही नहीं सकते, बाहर की जिंदगी में भी, घर की जिंदगी में भी। हाँ, अम्मी आयशा फरमाती कि जहां से मैं पानी पीती थी अल्लाह के नबी वहीं से पानी पीते थे, जहां से मैं रोटी खाती थी अल्लाह के नबी वहीं से लुकमा उठाते थे। एक मर्तबा मदीना में मेला लगा, करतब दिखाने वाले आते हैं ना, सब वो खेल दिखाते हैं। अम्मी आयशा की कम सीनी थी, उन्होंने चाहत जाहिर की कि मुझे भी देखना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किवाड़ का पर्दा हटाया,
अपने पीछे अम्मी आयशा को खड़ा किया, खुद आगे खड़े रहे पर्दे के लिए। अम्मी आयशा देखने लगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खड़े हैं और अम्मी आयशा कंधे पे ठोड़ी रखकर खड़ी हैं, टेका देके। काफी देर हुई। आयशा बस, नहीं अल्लाह के नबी मुझे अभी और देखना है। अल्लाह के नबी खामोश, फिर खड़े हो गए। काफी देर के बाद फिर पूछा, अभी बस? नहीं अभी और देखना है। अल्लाह के नबी खामोश। तीसरी मर्तबा फिर पूछा। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी एहसास हुआ कि शायद अल्लाह के नबी थक रहे हैं, इसलिए बार बार सवाल कर रहे हैं। ठीक है अभी हटते हैं। अल्लाह के नबी के अखलाक हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहम दिल बन के रहना। हाँ, ताशरु कल इखवान, भाईचारगी पैदा करना, बहनों का हक अदा करना। बहनें घर पे आए पेशानी नहीं चढ़ानी है। हाँ, खंदा पेशानी से उनका इस्तिकबाल करना है। विरासत में हक बाकी है, अदा करना है। ये नबी की तालीम है। दुनिया भर का लेके बैठ गया और हाजी नमाजी बन गया, नहीं है। हाजी नमाजी बनने का कोई फायदा नहीं। दीन को मामलात, अखलाक, माशरत, हर चीज में जिंदा करना है बुजुर्गों। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तकाजा यही है। एक अल्लाह को मानना। हर काम में करने धरने वाली जात किसकी भाई? अल्लाह की। सब कुछ के बगैर सब कुछ करने वाली जात कौन? एक अल्लाह की। अल्लाह का गैर अल्लाह के बगैर कुछ नहीं कर सकता। और दोनों जहां की कामयाबी कौन से तरीके में भाई? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के प्यारे तरीके में। ये दीन मेरी जिंदगी में आएगा, हुजूर का तरीका मेरी जिंदगी में आएगा, मेरी दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। इस तरीके को छोड़कर मैं जिंदगी गुजारूंगा, दुनिया में भी नाकाम हूं, आखिरत में भी नाकाम हूं। ये यकीन दिल में होना चाहिए। हाँ, अल्लाह ताला ने बड़ा आसान दिन रखा है, बड़ा आसान दिन रखा है। हाँ, बंदा हर शौबे में रहकर अपने दीन पर अमल कर सकता है। अल्लाह की जात और सिफात पर यकीन रखना, आमाल को जिंदा करना। 5 वक्त नमाज हमें बताई गई है। भागती दौड़ती नमाज नहीं पकड़नी है कि मिली तो पकड़ ली, छूट गई वो छूट गई, नहीं। नमाज मोमिन का हथियार है। नमाज के बगैर इंसान की कोई नेकी काबिल कबूल नहीं। आज इंसान सोशल वर्क बहुत करता है। मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो यहाँ भी चैरिटी करता हूँ, मैं तो वहां भी करता हूँ। भाई नमाज क्या है? मिलती है तो पढ़ लेते हैं, वरना जुम्मा जुम्मा नहीं। रिवायतों में आता है कि बंदा जितनी भी नेकी करे, अगर नमाज छोड़कर नेकी करता है, उसकी कोई नेकी काबिल कबूल नहीं। कयामत में नामा आमाल में सबसे पहले नमाज देखी जाएगी। अगर नमाज है तो उसका हिसाब किताब शुरू होगा। अगर नमाज में गड़बड़ है, वही रजिस्टर बंद हो जाएगा, चल तू सजा के हवाले। नमाज में जब बंदा आता है, 5 वक्त हाजिरी देता है, अल्लाह की सिक्योरिटी यहाँ बैठी रहती है, फरिश्ते बैठे रहते हैं, वो निगरानी करते हैं। देखिए अल्लाह का निज़ाम कितना बेहतरीन है। हमें कदर नहीं है, हमने अल्लाह को पहचाना नहीं। अल्लाह अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है, और वो हकीकत है, वो रिवायत कि अल्लाह 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है। अल्लाह बंदे की कितनी फिक्र करता है, हमें एहसास नहीं। नमाजों के अंदर फरिश्ते बंदों की निगरानी करते हैं। जो 5 वक्त फिक्र से यहाँ पर हाजिरी देता है, किसी दिन नहीं आ पाया, फरिश्ते उसकी तलाश में निकलते हैं। आज क्या रह गया भाई? जो हमारा रेगुलर मिलने वाला दोस्त हो, हमारा रिश्तेदार हो, उसकी हमको शेड्यूल मालूम है कि रोज आता है, सलाम दुआ करके जाता है, आज नहीं आया तो हम क्या करेंगे? पता करेंगे ना कि भाई क्या मामला है, फोन करेंगे, किसी से पूछेंगे, तहकीक करेंगे कि कहाँ रह गया। रोजाना निकलता है, आज क्यों नहीं निकला? रोजाना आता है, आज क्यों नहीं आया? अल्लाह ताला ये मामला बंदों के साथ करते हैं। वो फरिश्ते जो निगरानी करने वाले हैं, मस्जिद के बाहर निकलकर उस बंदे को तलाश करते हैं। देखते हैं कि बंदा किसी सामाजिक प्रॉब्लम में है, किसी फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है, किसी फिजिकल प्रॉब्लम में है, कोई तकलीफ में है। उस तकलीफ को दूर करने का अल्लाह की तरफ से एहतिमाम होता है। फरिश्तों को हुक्म होता है कि जल्दी से उसकी तकलीफ दूर करो, ये बंदा मेरे पास आना चाहिए। दुनिया का भी फायदा, दीन का भी फायदा। हर नमाज के बाद एक दुआ कबूल होती है, हर नमाज के बाद एक दुआ
कबूल होती है। सहाबा अपनी हाजतों को फर्ज नमाज के लिए रोक कर रखते थे। कोई जरूरत पेश आई, चलो अभी नमाज आने वाली है, नमाज के बाद मांगूंगा, अल्लाह ये काम पूरा कर देगा। जब बंदा नमाज का सलाम फेरता है, जन्नत कहती है, अगर वो नमाज का सलाम फेर कर ऐसे ही उड़ जाता है, जन्नत कहती है कैसा नादान है कि मुझे मांगने का वक्त था इसने खो दिया। जहन्नम कहती है कैसा नादान है, मुझसे पनाह मांगने का टाइम था इसके पास, इसने खो दिया। जन्नत की हुरें कहती हैं, कौन कहती हैं भाई, कौन कहती हैं? जन्नत में जाना है तो काय के लिए जाना है? ये तो हॉट फेवरेट टॉपिक है ना हमारा। इबादत करनी तो काय के लिए? तो जन्नत के लिए ना। जन्नत में जाना तो काय के लिए? हाँ, हूरों के लिए। जन्नत की कोई नेमत का कोई नाम ही नहीं लेता, डायरेक्ट नाम आता था किसका? देखो जवानी आ गई, वहां तो जवान बन के जाने का है ना। ये व्हाइट दाढ़ी काली लाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वहां डायरेक्ट काली जो जाने की है। 33 साल नहीं। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा एक बुढ़ी खातून आई अल्लाह के नबी के पास। अल्लाह के नबी दुआ करो जन्नत में। नहीं बोले बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। ओ तो रोने लगी कि ये क्या मामला हो गया। तो अल्लाह के नबी ने फौरन फिर बोले कि नहीं, वो तो जवान बना के अल्लाह जन्नत में भेजेगा, बूढ़ों को जन्नत में नहीं। अल्लाह ने अजीब मखलूक पैदा की है, वो आदम और हवा की औलाद नहीं है। हाँ, उसको किसी इंसान ने नहीं जना। हाँ, 1/3 बदन, ऊपर का बदन उसका काफूर का है, 20 का बदन उसका मुश्क का है, नीचे का बदन उसका अंबर का है। हाँ, ऐसी नेमत है, वो ऐसी मखलूक है। हूरे आइन, लाइबा, काबा है ये जन्नतियों के लिए। वो हूरें नमाज के वक्त जब नमाजी सलाम फेरता है तो वो इंतजार में होती हैं कि अभी ये मुझसे रिश्ता मांगे और मैं इसकी बीवी बन जाऊं। कितने मौके खोते हैं हम हमारी गफलत में, हैं? जो मांगने के मौके होते हैं हम खो बैठते हैं। वो देने के लिए बैठा है, हमें लेना नहीं आता। वो देता है, मुझे लेना नहीं है, मेरे पास तो बहुत है। हम दुआ के लिए इधर उधर हाथ मारते हैं, बाबा दुआ करो मेरी तकलीफ दूर हो। जो देने का लेने का टाइम होता है वहां पे हमारी गफलत हो जाती है। हाँ, दीन का इल्म सीखें, सही इल्म हासिल करें। हाँ, इल्म होगा बुजुर्गों, दीन पर अमल करना आसान होगा। इल्म के बगैर अमल बेकार है, जहालत का अमल बेकार है। इल्म सही हासिल करें, अल्लाह को याद करें। अल्लाह हर आन हर घड़ी देने के लिए बैठा है। हाँ, एक दूसरे का इकराम करें, अच्छे अखलाक, अच्छी माईशत सिर्फ अल्लाह के लिए करना। किसके लिए करना भाई काम? सिर्फ अल्लाह के लिए करना। अल्लाह सब कुछ का मालिक है, जन्नत भी अल्लाह ने बनाई है। बेहतरीन ठिकाना मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए मेहमान खाना अल्लाह ने तैयार कर रखा है, जहाँ ना कोई गम होगा, जहाँ ना कोई डर होगा। हाँ, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। उसके बाद अल्लाह ताला जन्नतियों को पूछेगा, जन्नत के कितने दरवाजे भाई? 8 दरवाजे हैं। हाँ, 8 दरवाजे, 8 कैटेगरी अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिए रखी है। अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। बाबुल सलात, नमाजियों के लिए, नमाज की पाबंदी करने वालों के लिए एक दरवाज़ा। बाबुल जिहाद, जिहाद करने वालों के लिए एक दरवाज़ा। बाबुल रैयान, रोज़ों कसरत से रोज़े रखने वालों के लिए एक दरवाज़ा। बाबुल हज, हज फ़र्ज अदा करने वाले और अल्लाह के घर की ज़ियारत करने वालों के लिए एक दरवाज़ा। बाबुल सदका, सदका खैरात पाबंदी से करने वाले, ज़्यादा से ज़्यादा खैरात और सदकात करने वालों के लिए दरवाज़ा। बाबुल मुतवक्किलीन, बाबुल ऐमन, अल्लाह पर भरोसा करने वाले, दुनिया पर भरोसा करने वाले नहीं। हर काम में कौन करने वाला? एक अल्लाह करने वाला। हर चीज में काबिल इबादत, काबिल सताइश, काबिल तारीफ ज़ात कौन? एक अल्लाह की। अल्लाह की ज़ात पर हर काम में जो भरोसा करता है उसके लिए एक दरवाज़ा। बाबुल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास। हाँ, गुस्से को जब आया मैंने निकाल दिया, इधर गुस्सा उधर गुस्सा नहीं। जो गुस्से को कंट्रोल करते हैं, लोगों को माफ करते हैं, अल्लाह ताला ने एक दरवाजा स्पेशल उनके लिए रखा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो बहादुर नहीं है जो किसी सामने वाले को पछाड़ देवे, बहादुर वो है जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले। हाँ, ये बड़ी नेमत है।
इसकी बड़ी कदर है। जो अल्लाह ताला अल्लाह के लिए अपने गुस्से को पी जावे और झगड़े को खत्म करने के लिए अपना हक छोड़ देवे, अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी इज्जत फरमाते हैं और आखिरत में भी इज्जत का घर यानी जन्नत अता फरमाएंगे। झगड़ों को खत्म करें, विरासत के झगड़े हो, प्रॉपर्टी के झगड़े हो, कारोबार के झगड़े हो, अल्लाह के वास्ते खत्म करें। भाई भाई से नाराज हो रहा है, बरसों हो गए, भाई बहन से उठा हुआ है, नहीं बात नहीं, मेरे घर में एंट्री नहीं है। क्या है भाई, तो दुनिया के आगे झुकता है, भाई के आगे झुकने में शर्म आ रही है? मेरे को याद है उसने मेरे साथ ये करा था, तो फिर मैं मुसलमान किस बात का, मेरे अखलाक किस बात के, मेरा ईमान किस बात का, अगर मेरे अंदर माफ करने की सिफत नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूर कर दिया मक्का से निकलने के लिए, इससे बड़ा नमूना क्या होगा हमारे लिए। हिजरत की रात को निकले हैं और काबतुल्लाह को देखकर रो रहे हैं। ए काबा, सबसे प्यारी जगह तू है मेरे लिए, सबसे पाकीज़ा रोए जमीन पर जगह तू है मेरे लिए। अगर मक्का वाले मुझे परेशान न करते, मैं कभी तुझे छोड़कर नहीं जाता। कहां जाना पड़ा? यसरब जाना पड़ा। मदीना तो अब नाम हुआ है अल्लाह के नबी के जाने के बाद, मदीना तो रसूल का शहर। पहले इसका नाम क्या था? यसरिब या यसरब, रा की जेर जबर दोनों के साथ बोला जाता है। इसका माना था बीमारी की जगह। इसका माना क्या है? बीमारी की जगह। पूरी जमीन पर मदीना जैसी बेकार जगह उस वक्त तो कोई नहीं थी, लोग जाना पसंद नहीं करते थे। हिजरत के बाद हजरत अबू बकर, हजरत बिलाल रात को उठकर रोते थे कि हम किस जगह पर आ गए। बीमारियां और वबा फैलती थी वहां पे, लोग जाना पसंद नहीं करते थे। मेरे नबी ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह मदीने की सारी बीमारियां, सारी वबा उठाकर फेंक दे। अल्लाह की कसम, आज बीमार चला जावे और कुछ इलाज ना करे, सिर्फ अजवा खजूर खावे, जमजम का पानी पिए, दुनिया का डॉक्टर इलाज करते करते थक जाएगा और वहां से शिफा लेकर आएगा। मदीने जैसी पाक जगह, पाकीज़ा जगह आज कोई नहीं। लेकिन हिजरत करना पड़ी, छोड़ना पड़ा घर। और जब आए हैं 10 साल के बाद, फतह होकर आए हैं, गलबा लेकर आए हैं, 10,000 की फौज है साथ में। हाँ, अबू बकर, उमर, हैदर कर्रार और उस्मान गनी जैसे सिपे सालार खड़े हैं, खालिद बिन वलीद साथ में हैं। आज कौन आता है सामने? आओ। सब भाग रहे हैं, इधर से उधर, इधर से उधर। हिंदा कहती है कि मैंने सोचा कि आज तो मक्का की हर गली में खून बहेगा। 10 साल जो हमने इनको परेशान किया है, हिजरत के बाद, हिजरत से पहले जो हमने 13 साल इनको परेशान किया है, मोहम्मद आज चुन चुन कर बदले लेंगे। मक्का का कोई घर आज ऐसा नहीं होगा जिसमें लाश देखने को ना मिले। मक्का की कोई गली ऐसी नहीं होगी जिसके अंदर खून की नदियां देखने को ना मिले। मैं रात को निकली देखने के लिए, यहां शोर मिलेगा, वहां शोर मिलेगा, सन्नाटा छाया हुआ है, कोई शोर नहीं। पूरा मक्का इत्मीनान की नींद सो रहा है। एक गली, दूसरी गली, पूरा मक्का छान मारा, कहीं शोर नहीं। ये क्या हुआ? पता नहीं तुझे क्या हुआ? मोहम्मद ने आते ही ला तसरीब अलैकुमुल यौम, कोई पकड़ नहीं, कोई शिकवा नहीं, माफी है, आज माफी है। अबू सुफियान भाग रहा है, हजरत अब्बास ने पकड़ा, कहां जाना है? आज तुझे कोई नहीं बचा सकता मोहम्मद से। आना है तो मोहम्मद की गुलामी इख्तियार कर, तुझे इज्जत भी मिलेगी, सरदारी भी मिलेगी। मैं तो सरदार हूं, आऊंगा तो तुम्हारी फौज का एक अदना सा सिपाही बनकर रहना पड़ेगा। मैं तुम्हारे झंडे के नीचे आऊंगा तो मेरी नाक कट जाएगी। तू चल तो सही, ये मोहम्मद का दरबार है, ये किसी जालिम बादशाह का दरबार नहीं है। अल्लाह के नबी के दरबार में हजरत अब्बास लेकर आए अबू सुफियान को। किसको? हाँ, इस्लामी जो जितने गज़वात हुए हैं और मुसलमानों को जितना ज़्यादा टेंशन हुआ है जंगों के अंदर और जितना खमियाजा और नुकसान हुआ है, वो सब अबू सुफियान के माइंड से हुआ है। हाँ, जंगी माइंड बहुत ज़बरदस्त था अबू सुफियान। बाद में रज़ी अल्लाह अन्हु बन गए, लेकिन इस्लाम से पहले की बात कर रहा हूँ। जितना नुकसान मुसलमानों को उठाना पड़ा है इस्लाम से पहले, हज़रत अबू सुफियान की बदौलत। ये आ रहे हैं सामने अल्लाह के नबी के। हज़रत अब्बास ने फरमाया ये कलमा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक बात है, इन्नहु युहिब्बुल फ़ख्र वर रिया, थोड़ी बड़ाई मांग रहा है, क्या करेंगे?
अल्लाह के नबी ने कैसी इज्जत दी। अबू सुफियान को अमन नहीं दिया। मन दखल दारा अबी सुफियान फहुव आमीन, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जावे उसको भी अमन, उसको भी पना। तू भी बच और तेरे घर में जो दाखिल हो जावे उसको भी अमान देता हूं, उसको भी माफी देता हूं। हाँ, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, कोई पकड़ नहीं, कोई खुनरेजी नहीं, कोई कत्ल गारत नहीं, सबके लिए माफी। ये अल्लाह के नबी का हाल है, ये अल्लाह के नबी का नमूना है। और हम हमारे भाई को माफ करने के लिए तैयार नहीं, हम हमारी बहनों को माफ करने के लिए तैयार नहीं। बेटा बाप से उठा हुआ है, बाप से बात करने को तैयार नहीं। माँ बाप का जनाजा उठ रहा है, माँ औलाद से बात करे बिगड़ जा रहा है। कौन से दिन की दावत देंगे हम? एक किस्सा सुनाकर बात खत्म करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का किस्सा है। उस वक्त सफ़र बहुत लंबे होते थे, 6 महीने 12 महीने 2-2 साल के सफ़र होते थे। एक शख्स ने, एक सहाबी ने अपने बूढ़े वालिद को अपना सामान दिया कि ये सामान रखें, मैं सफ़र पर जा रहा हूँ, वापस आने के बाद दे लूँगा, कुछ अनाज वगैरह जो भी अमानत होगी। वो चले गए सफ़र में। बाप बूढ़े थे, ज़रूरत पेश आई, कमाई बंद हो गई, तो बाप बेटे की अमानत में से कुछ ले लिया, बेटे की अमानत में से कुछ खा लिया। बेटा वापस आया, अमानत मांगी, बेटा मजबूरी में मैंने खर्च कर लिया। बेटा बिगड़ने लगा, अमानत में खयानत, फतवे लेने जाते हैं ना, अमानत में खयानत। हम क्या करते हैं मालूम नहीं, मेरा फ़र्ज़ क्या है मुझे मालूम नहीं, मैंने कितना हक अदा किया बाप का मालूम नहीं, लेकिन मेरी कमी, मेरी सर्विस में कोई कमी कसर रह जावे तो मैं फ़ौरन आपे से बाहर हो जाता हूँ। तुमने मेरे लिए करा क्या है, तुमने मेरे को दिया क्या है? अखी जिंदगी तो तुम्हारी सेवा में करी, बुढ़ापे में खास खास के अखी घर की नींद खराब करते हो, मौत भी नहीं आती। क्या करा तुमने हमारे लिए? है? जवानी दीवानी होती है, आदमी दीवाना पागल हो जाता है। हाँ, माँ बाप की कदर करें, माँ बाप की कदर। अल्लाह के बाद, अल्लाह के रसूल के बाद दुनिया में सबसे बड़ा दर्जा किसका भाई? माँ बाप का, वालिदैन का। नाराज हो गया बेटा, कहाँ गया? मैं तो अल्लाह के नबी के पास जाता हूँ फैसला करवाने के लिए, वो फैसला करेंगे। वो बूढ़े बाप लाचार हो गए कि अल्लाह के नबी तो शफीक है, रहीम है, करीम है, वो इंसाफ का फैसला करेंगे, बेटे के हक में फैसला जाएगा। तो बाप लाचार रुसवा हो जाएगा। बेटा जा रहा है नबी के दरबार में, बाप कहाँ गया? अल्लाह के दरबार में, सजदे में गिर गया। अल्लाह तो अल्लाह है। हाँ, फौरन अल्लाह ताला ने, अभी तो फैसला बाद में होगा, बेटा अपनी बात पूरी करे उसके पहले तो वही आ गई। देखना बूढ़े की बुढ़ापे की लाज रखना। क्या फरमाया अल्लाह के नबी जब वो हाजिर हुए? वालिद, अरे भाई क्या करा तुमने ऐसा कि वही आ गई? बोले बेटा आपके पास आ रहा था, मैं अल्लाह के पास चला गया। अल्लाह के नबी उनके इकराम में खड़े हुए, बेटे का हाथ पकड़कर फरमाया, अंत व मालुक ली अबीक, तू भी तेरे बाप की प्रॉपर्टी, तेरा माल भी तेरे बाप की प्रॉपर्टी। तेरी जात का मालिक भी कौन? तेरे अब्बा। तेरे माल के मालिक भी कौन? तेरे अब्बा। तुझे मांगने का हक नहीं। हाँ, ये नबी की तालीम है बुजुर्गों, ये नबी के अखलाक हैं बुजुर्गों। जिसने भी नबी की तालीम पर अमल किया वो कामयाब है, जिसने भी नबी के अखलाक पर अमल किया वो कामयाब है। दीन अखलाक से फैला है, दीन जोर और सितम से नहीं फैला। दीन को गले से लगाएंगे, लगाना है कि नहीं लगाना? हाँ, अल्लाह के हुक्मों को, रसूलुल्लाह की तालीम को दीन से लगाना। बड़ी कुर्बानियों के साथ ये दीन हम तक आया है बुजुर्गों, उसकी कदर करें। दीन बड़ी कुर्बानियों के साथ आया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब से नबूवत का बोझ उठाया है, मौत तक अल्लाह के नबी कभी चैन की सांस नहीं ली, कभी चैन की सांस नहीं ली। 2 घड़ी अल्लाह के नबी ने चैन और राहत का चैन नहीं लिया। पूरी जिंदगी कुर्बानियों में लगाई, पूरी जिंदगी, अपनी भी जिंदगी कुर्बानी में, अपनी आल की जिंदगी भी कुर्बानियों में लगाई। सहाबा ने पूरी जिंदगियां कुर्बानियों में लगाई हैं। ये दीन हम तक कुर्बानियों से पहुंचा है बुजुर्ग। अगर हमने कुर्बानियां रोक दी, ये दीन फैलने से रुक जाएगा। कयामत में हम पकड़ का जरिया बन जाएंगे। वो सहाबा खड़े होंगे हमारे सामने, अल्लाह के नबी की आल, अल्लाह के नबी के सहाबा खड़े होंगे हमारे सामने, हम क्या जवाब देंगे?
बड़े राहत में बैठते थे, पंखों के नीचे रहते थे, पक्के मकानों में रहते थे, अपनी मर्जी का खाना खाते थे। तुमने दीन के लिए क्या किया? हमने पेटों पे पत्थर बांधे, कुर्बानियां दी, 2 वक्त पेट भरकर खाना नहीं नसीब हुआ, खौफ और हिरास में रहते थे। अल्लाह, एक रिवायतों में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले नवासे हज़रत हुसैन रदियल्लाहु अन्हु जब पैदा हुए, पैदाइश के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब लाडले नवासे को पेश किया, अभी तो लाडले को देखकर अल्लाह के नबी की आंखें ठंडी भी नहीं हुई थी और जिब्राइल ने आकर करबला का सामना कर दिया। मैदान करबला का वो सीन, वो मंजर अल्लाह के नबी की आंखों के सामने रख दिया कि इस तुम्हारे लाडले को तुम्हारी उम्मत कत्ल करेगी। ये कुर्बानियां हैं। क्या नहीं हो सकता था? अल्लाह के नबी मौजूद थे, दुआएं, एक हाथ उठाना काफी था, तकदीरें बदल सकती थी। कुर्बानियों पे रखा अपने आप को, अपनी आल को, लेकिन दीन के ऊपर हरफ गवारा नहीं किया। कुर्बानियों से दीन पहुंचाए हम तक बुजुर्ग। अस्मा बिनते अबू बकर, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, 80 साल की उम्र है। अब्दुल्लाह इब्ने जाफर, उनके बेटे अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, हिजरत के बाद सबसे पहले हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर की पैदाइश हुई है मदीने पाक में। यहूदियों ने ये बात फैला दी थी कि मुसलमान आए हैं, इनकी नस्ल आगे नहीं चलेगी, हमने इनकी नस्ल बंद कर दी है। ला इलाहा इल्लल्लाह। आज हमारे अंदर भी ये बातें चलती है कि मेरी रोजी बांध दी, मेरी गोद बांध दी, मेरे पाँव बांध दिए, ए फलाना ढिमकड़ा। नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह। करने वाली जात अल्लाह की है, देता भी वही है, रोकता भी वही है, उसके फैसले के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। यहूदियों ने मशहूर कर दिया, लेकिन हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा मदीना शरीफ तशरीफ लाई और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर की पैदाइश हुई। मुसलमान खुश हो गए कि चलो भाई नस्ल का सिलसिला आगे चला। ये अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को हज्जाज बिन यूसुफ जालिम बादशाह था, उसने शहीद किया। भरे चौक में, भरे मजमे के सामने फांसी दी। अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा जिंदा है और कहता है कि जब तक उसकी माँ आकर चेहरा नहीं देखेगी अपने बेटे की लाश का, तब तक मैं लाश को नहीं उतारूंगा। मैसेज दिया गया कि ये बात है। हजरत अस्मा बिनते अबू बकर तशरीफ लाई, 80 साला खातून है, बुढ़ापे की हालत में अपने जवान औलाद को फांसी के तख्ते पर देख रही है। लोग देखने लगे कि हाय वावेला करेंगी, रोएंगी, चिल्लाएंगी। मदीने वालों की आंखों में आंसू थे, लोगों की, मर्दों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस खातून की आंख में एक आंसू नहीं था। ये तो एक लटका है, मोहम्मद के दिन पे ऐसे 100 भी होते तो मैं लटका देती। कोई रोना धोना नहीं, ये कुर्बानी है। खंसा शायरा रज़ियल्लाहु अन्हा, 4 बेटे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये 4 हैं, ऐसे 4 और होते मैं भेज देती। कुर्बानियों से दीन पहुंचाए हम तक बुजुर्ग, और आज तक ये कुर्बानियां जारी हैं, लोग दे रहे हैं। आज भी तबलीग में लग रहे हैं लोग, दिन की मेहनत में लग रहे हैं, अपनी जवानियां खपा रहे हैं, लगा रहे हैं। उन्हीं की बरकतों से हम दुनिया में सांस ले रहे हैं बुजुर्ग। वरना तो कुरान कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। ये ईमान वाले, आमाल वाले और ये दिन की मेहनत करने वाले अगर आज खत्म हो जाएं, कुरान कहता है इन्नल इंसान लफी खुस्र, अभी जमीन में धसा दिया जाए। इनके पास नुकसान और खसारे के अलावा कुछ नहीं है। तो बुजुर्गों क्या करना? हाँ, दीन की मेहनत में लगना ही नहीं लगना बुजुर्ग। हाँ, नियत करें सब, अपनी पिछली जिंदगियों पे तौबा करें। जागिया तैयार थी सवार। इस्लाम में डेड एंड नहीं है कि बहुत गुनाह करके आए अब यू टर्न नहीं, ऐसा नहीं है। अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बल। आज तौबा करो, अल्लाह ताला ऐसा धो डालेगा जैसे आज माँ के पेट से पैदा हुआ। हाँ, तौबा की बरकत है बुजुर्ग। सब साथी नियत करें, अपनी पिछली जिंदगी से तौबा करते हैं भाई, इंशाअल्लाह। जवान भी बैठे हैं, अपनी जवानियों की कदर करें। बड़ी उम्र के लोग भी बैठे हैं, अपनी उम्रों की जिंदगियों की कदर करें। हमारी ये 35-50 साल की जिंदगी कहाँ चली गई, कुछ पता नहीं, कुछ हिसाब नहीं। कितने हमने आमाल अल्लाह को खुश करने वाले किए, कितने आमाल हमने अल्लाह की नाफरमानी वाले किए, हमारे पास कोई हिसाब किताब इसका नहीं।
वउज़ियल किताब, अल्लाह का लिखने वाला लिख रहा है, हर चीज लिखी जा रही है। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, कण जर्रा, एक कण अल्लाह फरमाता है कि जर्रे के बराबर भी नेकी है, कयामत में वो भी सामने आएगी। जर्रे के बराबर अगर बुराई है वो भी सामने आएगी। वो मौत की आंख जब खुलेगी, वो हकीकत जब सामने आएगी, तब पता चलेगा कि गधे पे सवार थे कि घोड़े पे सवार थे बुजुर्ग। हाँ, इसलिए अपने आप पे रहम खाना है। क्या करना भाई? हाँ, अपने अपने हाल पे खुद तरस खाना है। कोई मेरी तश्कील ना करे, मैं खुद अपनी तश्कील करूं। सब नियत करते हैं इंशाअल्लाह जी, दीन पर अमल करना है, दीन पर चलना है, करते करते मरना है और मरते मरते करना है इंशाअल्लाह। कौन कौन नियत करता है भाई? माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों को कबूल फरमाए, जवानों की जवानियों को, बुजुर्गों की दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे इस बैठने को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। भाई देखो, मजलिस है, अभी किसी के लिए दिल में नक़द तकाज़ा आता हो, नक़द इरादा करते हो तो अपने आप को पेश करें। तश्कीलें हो रही हैं, सुबह भी नाम लिखाए गए, अभी भी नाम लिखाए गए। सब नियत करें, जिनके 4 महीने बाकी हैं, सबसे पहली फुर्सत में 4 महीने लगाने इंशाअल्लाह। नियत करते हैं, तरतीब के मुताबिक काम करना है, अपने घर की तरतीब बनानी है, कारोबार की तरतीब बनानी है, सब काम सबके तकाजे पूरे करने हैं, लेकिन दीन का तकाजा सबसे आगे रखना है। हाँ, आखिरत में काम आने वाला दीन है। दुनिया के सारे रिश्ते मौत की बॉर्डर पे छूट जाएंगे, कब्र में काम कौन आएगा भाई? अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का तरीका और ये दीन इस्लाम, यही काम आएगा, यही नजात दिलाएगा। आखिरत में काम आने वाला रिश्ता भी यही है। हम दुनिया में जितने दूसरों की फिक्र करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उन सब से ज़्यादा हमें कौन सा रिश्ता निभाना है? दीन इस्लाम का रिश्ता निभाना। तो सबसे पहले जिसके 4 महीने बाकी हैं वो अभी इसी मजलिस में ये नियत करें। तरतीब बनेगी, मशवरे के मुताबिक बनाते रहेंगे, लेकिन मुझे 4 महीने लगाने हैं इंशाअल्लाह। नियत करते हैं भाई। अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बाद में ज़ोहर के बाद भी मजलिस होगी और दुआ होगी। हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।